स्थानीय कक्षाओं का जो परीक्षा परिणाम है, इसे तैयार करने संबंधी आदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी कर दिया गया है। साथ ही जो रिजल्ट शीट है, इसे भी शेयर किया गया है, जिसमें हमें स्थानीय कक्षाएं कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 6 व 7 इन कक्षाओं का जो परीक्षा परिणाम है वो तैयार करना है। अब रिजल्ट शीट जब शेयर की गई, इसमें कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न आ रहे थे, साथ ही असमंजस की स्थिति भी निर्मित हुई है। सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे वीडियो शुरू करें इससे पहले एक निवेदन है कि कृपया कर वीडियो को पूरा देखें, जिससे जो आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। साथ ही वीडियो से यदि सहयोग मिले तो कृपया कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से होगा कुछ नहीं, लेकिन हमारा जो हौसला है बहुत बढ़ जाएगा। अब इसमें एक प्रश्न जो शिक्षक साथियों का आ रहा था, सबसे अधिक प्रश्न आया कि सर इसमें जो योग वाला कॉलम है, लास्ट कॉलम, जिसमें वार्षिक परिणाम अधिकतम अंक 100 लिखे हुए हैं। अब यदि हम बात करें प्राथमिक शाला में कक्षा 3 और 4 की, तो इनमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के जो पूर्णांक हैं 100 अंक हैं। इस आधार पर यदि हम देखें तो यहाँ पर 400 अंक पूर्णांक हो जाएंगे। वहीं कक्षा 6 और 7 में 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर पूर्णांक 600 अंक हो जाएंगे। अब 600 अंक के आधार पर जो प्राप्तांक हैं वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है, या फिर 100 अंक के आधार पर प्राप्तांक दर्ज होंगे, पहला क्वेश्चन था। दूसरा, इसमें हम देखें तो एक परिवर्तन भी हुआ है, शायद आपने भी देखा होगा। जैसे जो सीट है, सीट शेयर की गई है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस सीट में जो रिजल्ट तैयार होगा वो मासिक मूल्यांकन के अधिभार, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अधिभार, प्रोजेक्ट के अधिभार और जो वार्षिक लिखित परीक्षा है इसके प्राप्तांकों के योग के आधार पर तैयार होगा। अर्थात 4 प्रकार की जो जानकारी है, जिसमें मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक लिखित मूल्यांकन और जो प्रोजेक्ट है, इन चारों को योग करने के बाद में रिजल्ट तैयार किया जाएगा कक्षा 4, 6 और 7 का। वहीं कक्षा 3 का जो रिजल्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें अधिक मेहनत नहीं करना है। तो सभी कक्षाओं का जो रिजल्ट है इसे हम सीट में ही बनाकर, एक डेमो के रूप में बनाकर आपको दिखाएंगे, और इसमें आप समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रविष्टि आपको करना है। सीट में हम बात करें परिवर्तन की, तो इसमें शायद आपने देखा होगा कि जैसे हम मासिक टेस्ट की बात करें तो मासिक टेस्ट में 40 अंक का मासिक मूल्यांकन हुआ था प्रति विषय। अब 40 अंक में अधिभार हमें निकालना है। अधिभार निकालने के लिए इसमें फार्मूला दिया गया है कि इसके लिए छात्र के जो भी प्राप्तांक हों उन्हें 4 से भाग कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है, तो जो अधिभार अंक हैं वो निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार 60 अंक की जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, इसमें छात्रों की जो प्राप्तांक है इसमें आपको 3 का भाग दे देना है, तो इससे अधिभार अंक निकल के आ जाएगा। अब हमने छात्रों की जो प्राप्तांक हैं वो दर्ज किया और इसके बाद में अधिभार दर्ज कर दिया, और फिर अधिभार वाला जो कॉलम है इसका योग हमें करना है। जैसे इसमें हम बात करें प्राथमिक शाला की जो सीट है, इसमें कॉलम 12, कॉलम 14, कॉलम 16 और कॉलम 18 का योग हमें 19वें नंबर के कॉलम में लिखना है। लेकिन विशेष बात इसमें है कि आपने इसमें देखा है कि सभी का योग करने के बाद में इसे आपको 4 से डिवाइड करना है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए इसमें भी अधिभार वाले सभी कॉलम को जोड़कर इसे आपको 4 से भाग दे देना है। इसी प्रकार प्रोजेक्ट में जो अधिभार वाले कॉलम हैं इन सभी को जोड़कर आपको 4 से डिवाइड करना है। चूंकि छोटे अक्षरों में लिखा है इसलिए शायद आपने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट में लिखा हुआ है। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो वार्षिक लिखित मूल्यांकन है इसमें जो टोटल आ रहा है इसे डिवाइड नहीं किया गया है। अब यदि इसे डिवाइड नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर 100 पूर्णांक से प्राप्तांक हम दर्ज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है यहाँ पर लिखने में त्रुटि हुई हो, जिससे जो 4 का डिवाइडेशन है वो नहीं लिखा गया हो, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो हो सकता है कि यहाँ पर लिखना भूल गए हों। हालांकि हम दोनों ही सीट देखें, प्राथमिक शाला की या माध्यमिक शाला की, दोनों में ही जो वार्षिक लिखित मूल्यांकन है इसमें डिवाइड नहीं किया गया है। अब हम देख लेते हैं जो सीट दी गई है इसे कैसे भरना है। अब यदि मान के चलते हैं यहाँ पर डिवाइड हुआ है, तब 100 अंक प्रति छात्र यहाँ पर पूर्णांक हो जाएंगे। सभी विषयों का यदि हम देखें तो प्रति छात्र 100 अंक जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वार्षिक परिणाम अधिकतम अंक 100, तो 100 अंक प्रति छात्र यहाँ पर पूर्णांक हो जाएंगे, जिसके आधार पर यहाँ पर आप प्राप्तांक दर्ज कर सकते हैं। बशर्ते वार्षिक मूल्यांकन में 4 का और 6 का डिवाइड होना चाहिए। 6 का डिवाइड कक्षा 6 और 7 के लिए, वहीं कक्षा 4 के लिए 4 का डिवाइड यहाँ पर होगा, तो 100 अंक जो पूर्णांक है प्रति छात्र आ जाएंगे। आइए सीट में देखते हैं कि इसमें कैसे एंट्री करना है। जैसे सबसे पहले हम बात करें कक्षा 3 की,
क्योंकि कक्षा 3 का जो रिजल्ट सीट हम तैयार करेंगे बहुत ही आसान है, इसमें अधिक एंट्री आपको नहीं करना है। सबसे पहले सीट में हम देखें, जो सीट आपको प्राप्त हुई है इसमें विद्यार्थी की सामान्य जानकारी आपको दर्ज कर लेना है, जिसमें छात्र का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, वो सभी कुछ जानकारी आप इसमें दर्ज कर लें। इसके बाद में हमारा कार्य शुरू होता है जो प्राप्तांक हैं छात्रों के, इन्हें दर्ज करने का। अब कक्षा 3 के लिए निर्देश दिए गए थे कि जैसे कक्षा 3 में हमें भी पता है कि मासिक मूल्यांकन नहीं हुआ है, तो कक्षा 3 के लिए निर्देश दिए गए थे कि मासिक मूल्यांकन वाले जो कॉलम हैं इनमें आपको डैश कर देना है। अब हमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन के जो प्राप्तांक हैं वो दर्ज करना है कक्षा 3 के लिए। तो कक्षा 3 के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे कि आपने जो 20वें सप्ताह का आवधिक आकलन किया है, इस आवधिक आकलन के आधार पर आपको अर्धवार्षिक मूल्यांकन के छात्रों के जो प्राप्तांक हैं इन्हें निकालना है और निकालने के बाद में इन्हें दर्ज करना है। अब प्राप्तांक आवधिक आकलन के आधार पर कैसे निकालें, इस संबंध में चैनल में वीडियो अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो छात्रों के प्राप्तांक हैं इन्हें निकाल लिया और इसमें दर्ज कर दिया। तो हमने सीधे यहाँ पर जो प्राप्तांक हैं वो दर्ज कर दिया और इसका जो टोटल है वो यहाँ पर कर दिया। इसके बाद में सिंपल, चूंकि 40 अंक के आधार पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांक दर्ज करना था तो हमने दर्ज कर दिया। अब वार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा हुई है कक्षा 3 के छात्रों की, तो 60 अंक की प्रति विषय परीक्षा हुई है, तो 60 अंक में जितने भी अंक छात्र ने प्राप्त किया है वो सीधे यहाँ पर दर्ज कर दें और इसके बाद में इनका जो योग है वो आपको यहाँ पर कर देना है। अब चूंकि यहाँ पर भी हम देखें तो इसमें निर्देश दिए गए थे, जैसे यहाँ पर 4 का डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वार्षिक लिखित परीक्षा के लिए डिवाइड के लिए निर्देश नहीं है और ना ही कोई सिंबल उसमें दिया गया है सीट में, तो हम इसे वैसे ही रहने देते हैं कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर हम इसका टोटल कर देते हैं, जो महायोग है यहाँ पर टोटल कर दिए। अब यदि निर्देश आते हैं कि आपको डिवाइड करना है तो आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं सीधे डिवाइड, यहाँ पर आप कर दें भाग, 4 का भाग यहाँ पर दे दें तो यहाँ पर जो एवरेज है वो निकल कर आ जाएगा। एवरेज कहें या परसेंटेज कहें, 71 यहाँ पर आएगा। यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं ऐसे तो 71 के आसपास इसमें आएगा, तो वो परसेंटेज ही है। अब इस परसेंटेज के आधार पर आपको जो समेकित ग्रेड है वो लिख लेना है, क्योंकि ग्रेड जो है वो सीट में ऊपर दी गई है कि किस अंक से किस अंक तक कौन सा ग्रेड रहेगा वो आप सीट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम डिवाइड कर देते हैं या फिर यहाँ इन दोनों कॉलम में हमें डिवाइड करना होगा और फिर इसका योग यहाँ पर लिख देना है। 71 यहाँ पर भी आएगा। इनका डिवाइड करने के बाद में ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो सीधे इसका डिवाइड कर सकते हैं, तब भी हमारा 71 आएगा इस मार्किंग में, और इस मार्किंग के आधार पर आप इसका जो समेकित ग्रेड है वो लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कक्षा 4 की। कक्षा 4 में चूंकि हमने निर्देश के अनुसार ही जो रिजल्ट है वो तैयार किया। सबसे पहले हमने सामान्य जानकारी दर्ज कर लिया, एक डेमो के रूप में हम देख रहे हैं, और यहाँ पर छात्रों के जो प्राप्तांक थे मासिक मूल्यांकन के, इसका प्राप्तांक दर्ज करने के बाद में इसका अधिभार इसमें लिख दिया। इसमें एक प्रश्न और आ रहा था शिक्षक साथियों का कि सर जो अधिभार है इसे हमें पॉइंट में लिखना है या नहीं लिखना है या पूर्णांक में लिखना है। तो इसमें बताना चाहेंगे, जैसे जो एग्जाम्पल दिया है सीट में उसमें पॉइंट भी बताया है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पॉइंट में लिखें और जो टोटल वाला कॉलम है इसे आप पूर्णांक में लिखें। यदि हम यहाँ पर पूर्णांक में लिख देते हैं तो यहाँ पर जो टोटल होगा वो 1 अंक 2 अंक बढ़ सकता है या घट सकता है। जैसे यहाँ की बात करें हम 8.5 है, 8.5 है, यदि इसे हम यहीं पर पूर्णांक में लिख देते हैं, 9 यहाँ पर भी लिख देंगे और 9 यहाँ पर भी लिख देंगे, तो होगा क्या कि जो टोटल होगा इसमें हमारा 1 अंक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद में इसे आपको पूर्णांक में लिख लेना है। तो इस प्रकार अधिभार को हमने पॉइंट में लिखा है दशमलव के 1 अंक में, और इसका जो टोटल वाला कॉलम है इसे हमने पूर्णांक में लिखा है। अधिभार वाले सभी कॉलम को जोड़ने के बाद में इसे हमने 4 से भाग दे दिया, क्योंकि सीट में भी डिवाइड दिया गया था, तो हमने इसे 4 से भाग दे दिया और जो डिजिट आया इसे हमने पूर्णांक में लिखा है। इसी तरह से अर्धवार्षिक मूल्यांकन की हम बात करें तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन 60 अंक का हुआ था और इसका 20 अंक के आधार पर अधिभार निकालना है। इसके लिए भी फॉर्मूला दिया गया है कि छात्र का जो प्राप्तांक है इसमें आपको 3 का भाग दे देना है, तो छात्र के जो अधिभार अंक हैं वो निकल कर आ जाएंगे, और इन्हें भी हमने पॉइंट में लिखा है दशमलव के 1 अंक में। इसके बाद में सभी अधिभार वाले कॉलम को हमें जोड़ लेना है और इसमें 4 का डिवाइड कर देना है। कक्षा 4 के लिए हम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। कक्षा 6 और 7 के लिए यदि रिजल्ट तैयार करेंगे तो इसमें हमें 6 का डिवाइड करना होगा। इसमें भी मासिक
टेस्ट वाला जो कॉलम है अधिभार के योग वाला, इसमें भी, और जो प्रोजेक्ट के अधिभार का योग वाला कॉलम है इसमें भी 6 से भाग देना होगा यदि कक्षा 6 और 7 का हम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। तो कक्षा 4 के लिए 4 से हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं। इसी तरह यहाँ पर आगे हम देखें वार्षिक लिखित परीक्षा मूल्यांकन। अब यहाँ पर 60 अंक की लिखित परीक्षा हुई थी वार्षिक, इसमें अधिभार नहीं निकालना है, सीधे छात्रों के जो प्राप्तांक हैं वो दर्ज कर दें और इसके बाद सभी प्राप्तांकों का आपको टोटल कर देना है। और टोटल करने के बाद में, चूंकि सीट में यदि हम देखें तो डिवाइड नहीं दिया गया था, लेकिन हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है क्योंकि हमें 100 अंक से जो सीट है वो तैयार करना है। तो हमने डिवाइड करने के बाद में जो भी डिजिट आया इसे पूर्णांक में लिख दिया है। इसके बाद में जो प्रोजेक्ट में छात्रों के प्राप्तांक हैं इन्हें भी हमने लिखा और इसका अधिभार निकाल लिया। अधिभार निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है प्राप्तांक बटे 4, अर्थात 40 अंक के लिए आप अधिभार निकाल रहे हैं तो 4 का भाग दें, 60 अंक के लिए अधिभार निकाल रहे हैं तो 3 का भाग दें। तो हमने इस प्रकार से अधिभार निकाल लिया और अधिभार जो है वो हमने दशमलव में लिखा है और फिर सभी डिजिट को हमने जोड़ दिया है और इसका 4 से हमें भाग देना है और इसे पूर्णांक में लिख देना है। इसके बाद में हमें जो अधिभार वाला कॉलम है टोटल वाला, मासिक मूल्यांकन का, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का और वार्षिक मूल्यांकन का और वार्षिक प्रोजेक्ट मूल्यांकन का, जो अधिभार वाला टोटल वाला कॉलम है इन्हें जोड़ देना है। तो इस प्रकार से हमने जोड़ दिया और यदि हम देखें तो जो हम योग कर रहे हैं वो पूर्णांक 100 अंक के आधार पर ही इसमें आ रहा है प्रति छात्र, और नीचे हमने जो प्राप्तांक है छात्रों के 100 अंक प्रति छात्र के आधार पर लिख दिया क्योंकि एवरेज मार्किंग है या फिर कहें छात्र का परसेंट है। यहाँ पर आप देखें तो जैसे आप यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहे हैं किसी भी कॉलम में, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं, तब भी वही जो डिजिट है वही रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो डिवाइडेशन किया गया है वो परसेंटेज निकालने के लिए किया गया है। सीट में यदि आप देखें तो सीट में 100 की मार्किंग के आधार पर जो समेकित ग्रेड है वो दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने जो रिजल्ट सीट है वो तैयार किया है। यहाँ पर टोटल लिख दिया, 100 पूर्णांक के आधार पर जो भी छात्र के प्राप्तांक हैं वो आ गए हैं और इन प्राप्तांकों के आधार पर छात्र की जो समेकित ग्रेड है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो कक्षा 3 के लिए अधिक कुछ नहीं करना है, आपको अर्धवार्षिक मूल्यांकन और जो वार्षिक मूल्यांकन के छात्रों के प्राप्तांक हैं वो दर्ज कर लेना है, बाकी में डैश करके आपको इसका टोटल कर देना है। और यहाँ पर आप चाहें तो 4 का भाग दे दें या फिर परसेंटेज निकाल सकते हैं, जिससे जो छात्र की समेकित ग्रेड है वो निकल जाएगी। इसी तरह से हम देखें तो कक्षा 6 और 7 के लिए भी आप रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। कक्षा 6 और 7 में जैसे हम अधिभार की बात करें तो 40 अंक 60 अंक के आधार पर आपको अधिभार निकाल लेना है। मासिक मूल्यांकन में 40 अंक के आधार पर छात्रों के जो भी प्राप्तांक होंगे वो लिख देना है और इसके बाद में जो अधिभार है वो आपको पॉइंट में लिख देना है और इसका जो टोटल है आपको पूर्णांक में लिखना है। टोटल लिखने के बाद में इसे आपको 6 से डिवाइड कर देना है यदि आप कक्षा 6 और 7 का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं तो। इसी तरह से आपको अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जो अधिभार वाला कॉलम है इसे जोड़ लेना है और इसमें 6 का भाग दे देना है और इसे पूर्णांक में लिखना है। अब वार्षिक लिखित मूल्यांकन के लिए हालांकि हम सीट में देखें तो जो भाग है, जो डिवाइड है वो नहीं लिखा गया है। हो सकता है कि त्रुटिवश छूट गया हो या फिर कोई नए निर्देश आने वाले हों, लेकिन जब तक हम यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे वार्षिक लिखित मूल्यांकन में, हम टोटल लास्ट में जो योग वाला कॉलम है यहाँ पर 100 अंक अधिकतम से हम गणना नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर भी डिवाइड करना होगा या फिर कहीं भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो लास्ट वाला जो कॉलम है इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। माध्यमिक शाला के लिए 6 से आपको डिवाइड करना है और प्राथमिक शाला के लिए आपको 4 से डिवाइड करना है, लेकिन सीट में ऐसा नहीं दिया गया है। सीट में जैसा दिया है आप वैसा करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इस प्रकार से जो भी आपकी मार्किंग आ रही है इस मार्किंग के आधार पर आपको छात्र की जो समेकित ग्रेड है वो लिख देना है और समेकित ग्रेड के आधार पर छात्रों के जो प्रगति पत्रक हैं वो तैयार किए जाएंगे। अब प्रगति पत्रक कैसे भरना है, किस प्रकार से इसमें एंट्री होगी, इस संबंध में जो निर्देश हैं वो पृथक से राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किए जाएंगे। जैसे ही नवीन निर्देश आते हैं आपको वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी जरूर दी जाएगी। और जो एक्सेल सीट है इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही इसकी जो PDF फाइल है इसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।